गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी के लिए मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं बच्चों। और आज मैं आपको बताऊंगा शेप्स के बारे में। ठीक है, शेप्स यानी आकृतियां। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा सर्कल क्या होता है। सर्कल सबसे पहले उसकी हिंदी पता होनी चाहिए आपको। सर्कल को कहते हैं वृत्त, यानी कि गोला। CIRCLE सर्कल। अच्छा बच्चों, सोच के बताओ कि गोले की आकृति क्या क्या होती है। क्या होती है गोले की आकृति? एग्जाम्पल आपको बताना है। मैं आपको गोले की आकृति के एग्जाम्पल बताता हूं। रोटी, देखा आपने, ये है रोटी। जी हां बच्चों, जो आप रोटी खाते हैं वो गोल गोल होती है ना, उसी को कहते हैं सर्कल। और एक एग्जाम्पल बताओ बच्चों। उसका दूसरा एग्जाम्पल है, आप ही के घर में है, आपकी मम्मी के पास है, बताइए क्या? चूड़ी। जी हां बच्चों, चूड़ी कैसी होती है? गोल गोल होती है। अब हम आपको बताएंगे दूसरी आकृति के बारे में। उस आकृति का नाम है त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। कैसे होती है? जी हां, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति एवं 3 कोनों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताइए क्या है। आप लोगों को गैस देता हूं, बताइए। आप खाते हैं उसको बड़े चाव से। समोसा। जी हां बच्चों, समोसा खाते हैं ना। 3 कोने से बनी हुई होती है, देखिए ऐसे त्रिकोण में। और बताइए क्या होता है? माउंटेन, पहाड़। पहाड़ कैसे होता है? त्रिभुज की आकृति का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी आकृति के बारे में, जिसका नाम है वर्ग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। SQUARE स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो बच्चों अब ये बताओ, वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं वर्ग। कैसे बनता है? वर्ग, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। इसका क्या है एग्जाम्पल? आपके स्कूल में खेलने का सामान आपको मिला हुआ है बच्चों, तो सोचो ऐसा कौन सा गेम है आपके पास, आपके स्कूल में, जो आप खेलते हैं और वर्ग की आकृति का होता है। जी हां बच्चों, वर्ग की आकृति का होता है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड वर्ग की आकृति का होता है। दूसरा एग्जांपल बताइए बच्चों। वो भी आप खेलते हैं घर में भी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग रखे होंगे जरूर। जी हां बच्चों, दूसरा है आपका लूडो। लूडो खेलते हैं ना आप, चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं रेक्टेंगल। जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं रेक्टेंगल, यानी कि आयत। RECTANGLE रेक्टेंगल। अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पहला एग्जाम्पल है लकड़ी का दरवाजा। दरवाजा देखा ही है आपने बच्चों। दरवाजे की आकार आयताकार होती है, आयत के आकार की होती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल है ईंट। पक्के मकान बनाने के लिए इस ईंट का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आयत के आकार की होती है। तो क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने बच्चों?
आप लोगों ने 4 आकृतियों के बारे में पढ़ लिया है। इसकी रिवीजन करिए। नंबर 1, सर्कल, वृत्त, गोल आकृति से जो बनता है सर्कल होता है। दूसरा है आपका वर्ग, स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तीसरा है आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति एवं 3 कोनों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं बच्चों। चौथा क्या है आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत, 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। चलिए, मैंने आपको पढ़ा दिया, रिवीजन भी करा दिया आपका। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी। कैसे करनी है? पहली आकृति है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। इन आकृतियों के सम्मुख गलत नाम दिए हुए हैं मैंने। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। सही आकृति का सही नाम कौन सा है ये आप लोगों को मिलान करना है। तो कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, यानी कि वीडियो को रोक दीजिए, ताकि आप लोग ये सारी आकृति और उसके नाम आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकें। नोट करने के बाद आप लोग उसका मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद फिर देखिए आपका कितना सही और कितना गलत होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सभी के सामने लाइन खिंच चुकी है। जिस आकृति का जो नाम है उसकी लाइन उससे मिला दी गई है। अब बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी में देखिए कि आप लोगों ने क्या सही किया है क्या गलत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सही किया होगा। तो इस तरह से आपका रिवीजन हो गया बच्चों। आप लोग घर में रहकर इसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए और आकृतियों को समझिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।